सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम सबको जानकारी मिल चुकी है कि हमारे CGL टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो कि 18 और 19 में किसी भी दिन हो सकती है एंड 20 को जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स होते हैं हायर पोजीशन के शायद उनके होंगे। खैर सो अभी ये वीडियो मैं इस पर्पज़ से बना रही हूँ कि काफ़ी लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि मैंने मेंस के लिए क्या क्या परचेज़ किया है और प्री के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी थी। सो प्री मेरा कम्प्लीटली यूट्यूब से प्रिपेयर हुआ है। मैंने प्री के लिए कुछ भी कभी परचेज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के पेड मॉक के अलावा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे एटलीस्ट मैथ्स के लिए तो कोई ना कोई पेड बैच लेना चाहिए था, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा भटकी और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। सो मेंस में मैं सेम गलती नहीं दोहराना चाहती थी और मेंस में मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि ना मेरे पास कॉलेजेस है ना अभी मैं कोई ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो सारा दिन मैं अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर तरीके से दे सकती हूँ। सो दैट्स वाई मैंने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो मैंने टेक्स्ट बुक का मेरे पास अब 17 दिन का पास प्रो बचा हुआ है, तो अब मेरा कोई नेक्स्ट प्लान नहीं है टेक्स्ट बुक खरीदने का। 5 या 6 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा और अभी मेरे पास ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक का सब्सक्रिप्शन है टीयर 2 का, सो मैं वो करूँगी। तो अभी जो 17 दिन है तब तक मैं टीयर 2 के जितने भी टेक्स्ट बुक पे मॉक है उनको निपटा देती हूँ एंड उसके बाद देन मैं फिर ऑलिव से कंटिन्यू करूँगी और लाइव मॉक तो रहते ही है। दूसरी चीज़, मैंने मैथ्स के लिए पेड बैच खरीदा, जो कि आभास सैनी सर का सुपर 100 बैच है। मैंने वो खरीदा था, जो 8 जुलाई वाला है, वही मैंने खरीदा है इसको। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तो तीसरी चीज़ मैंने टाइपिंग के लिए इन्वेस्ट करा था। एक तो मैं कंप्यूटर क्लास गई थी वो, एंड दूसरा एक RKC करके, जो किसी टॉपर ने ही सजेस्ट करा था टाइपिंग के लिए, और मैंने नहीं रिस्क लेना चाहती थी। मेरे को इंटरफेस भी वैसा ही चाहिए था जैसा एग्जाम में आता है, सो इसलिए मैंने RKC का परचेज़ कर लिया। ओनली 79 रुपीज़ अप्रॉक्स था, तो वो 1 मंथ का मैंने सब्सक्रिप्शन, नहीं वो कंप्लीट है, मतलब जब तक आपका CGL मेंस होगा तब तक का मैंने कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लिया है CGL के लिए, तो वो मैंने ले रखा है। इसके अलावा उसके अलावा मैंने इंग्लिश माध्यम का सब्सक्रिप्शन लिया 1 मंथ का, जिससे मैं जो इंग्लिश के जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उनको मैं सॉल्व करती हूँ। डिसाइड तो किया था कि मैं पर डे 2 करूँगी, बट वो हो नहीं पा रहा है। बट ये है कि हाँ, एक दिन में एक तो मैं एटलीस्ट कर ही लेती हूँ। इसके अलावा मैं एडिटोरियल पढ़ लेती हूँ, तो ये सब मैंने इंग्लिश माध्यम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो बस इतने ही चीज़ें हैं जिनमें मैंने पेड बैचेस लिया है। बाकी रीजनिंग GK इन सब के मैंने कुछ नया नहीं किया। जो मैं पहले पढ़ रही थी मैं उन्हीं को जस्ट रिविजन करने वाली हूँ, एंड बहुत सारा मॉक एंड बहुत सारा एनालिसिस। ओनली मॉक नहीं, मॉक अगर मैं दूंगी तो उसका एनालिसिस करूँगी और उस मॉक में जो भी कमी दिखेगी वो सब मैं रिव्यू करूँगी। सो ये कम्प्लीटली प्लान है। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट करी है, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल ये न्यू वीडियो भी बनाई थी इसके रिव्यू के साथ, तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। तो 49 रुपीज़ का परमार सर का जो बैच था मैंने वो परचेज़ किया था। सो बस इतनी ही मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट करी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या मैंने खरीदा, तो वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। खैर, और CGL 2025 की बहुत लोग मुझसे स्ट्रैटेजी मांग रहे थे, तो ऐसी कोई खास स्ट्रैटेजी न्यू नहीं है। मैंने सब चीज़ की वीडियोज़ बना चुकी और वही चीज़ मैंने फॉलो करी हमेशा। बस एक मैथ्स के लिए अपडेट देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं, मैथ्स के लिए चीज़ें नहीं है, तो मैथ्स के लिए पेड बैच ले लीजिए, क्योंकि आप इधर उधर भटकेंगे वो टाइम वेस्ट होगा। बस ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी स्कूल टाइम में, और अभी मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल शायद मैथ्स को लेके ही करती हूँ। इवन कैलकुलेशन नहीं होती, हाथ फूल जाते, डर जाती हूँ। सो ये सब सिचुएशन बस इसीलिए क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई नहीं करी, और बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ने के बावजूद जब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे और एक अपने आप को मैं पहले से कंपेयर करती हूँ, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि मेरे से क्यों नहीं मैथ्स हो रही। तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है मेरे ऊपर। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि मैथ्स का पेड बैच ले लीजिएगा। बाकी सब में से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट मैथ्स में एक आपको स्ट्रक्चर, एक अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ आए तो ही आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। दैट्स ऑल दिस फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।